जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी दोनों ने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ कर जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें वो भी परिवार के मेंबर शामिल हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गाँव वार्ता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है, और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है, और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था, और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई, और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कर रहेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की, और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम
जी कि जो फंदा लगाकर ये घटना की गई। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे एसएचओ ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है। तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल होने का अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गाँव बाता में थी। तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मैंने मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहां पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को
झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम कि जो फंदा लगाकर ये घटना की गई। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे SHO ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सबकी अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि, जिस शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है। तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गांव बाता में थी। तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। हाँ, तो उसके बाद उसके उपरांत मैं मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है
और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम कि जो फंदा लगाकर ये घटना की गई। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे SHO ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल होने का अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गांव बाता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है
और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मैं मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गाँव में पहुंचा। जब बाता गाँव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विजिट हुई और विजिट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई अभी ऐसी एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम की जो फंदा लगा कर ये घटना की गई। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे SHO ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो
और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। केस में और भी परिवार के मेंबर शामिल हो उनका कुछ? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गांव बाता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है, और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है, और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मैं मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहां पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था, और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई, और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई, और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था, और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की, और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम कि जो फंदा लगाकर ये घटना की गई? ये बिल्कुल, जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे SHO ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है, और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झाड़ने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं,
और जो लेडीज से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी इसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी, और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था, और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गांव वार्ता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है, और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है, और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। हाँ, तो उसके बाद उसके उपरांत मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था, और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई, और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई, और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई अभी ऐसी एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था, और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की, और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम कि जो फंदा लगाकर ये घटना की गई? ये बिल्कुल, जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे SHO ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना
सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झाड़ने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी, और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था, और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। केस में और भी परिवार के मेंबर शामिल हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गांव बाता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है, और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है, और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था, और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई, और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई, और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था, और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की, और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम कि जो फंडा लगाकर ये घटना की गई? ये बिल्कुल, जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे SHO ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सबकी अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद
मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि, जिस शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है। तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी इसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि भी इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें वो भी परिवार के मेंबर शामिल होगा? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गाँव वार्ता में थी। तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। हाँ, तो उसके बाद उसके उपरांत मैं मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया हम।
जी कि जो फंदा लगा कर ये घटना की गई। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे एसएचओ ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कभी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब जैसे शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है, तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झाड़ने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके FSL मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और DNA टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और DNA से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो, और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा 20 वर्ष से अधिक समय से गांव बाता में थी, तो ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई मामला और है? ये हत्या है। हमारे SHO कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मैंने मेरी टीम यानी कि SHO अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक FIR दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे FSL टीम की विज़िट हुई और विज़िट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम FSL में टेस्ट के लिए और DNA टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कर रहेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को
झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हम कि जो कुंडा लगाकर ये घटना की गई। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे एसएचओ ने और हमने खुद जब घर वालों से पूछताछ की, एक शुरुआत में ही सब की अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कभी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने के बाद था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। दोनों ने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। तो डिप्टी साहब, जैसे शमशान भूमि, जिस शमशान भूमि में उसका संस्कार किया गया था, वहाँ भी पुलिस ने कई घंटों तक निगरानी में शमशान भूमि को रखा है। तो जो वहाँ साक्ष्य हैं उनको किस तरह वहाँ कलेक्ट किया गया है? यस, हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झारने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं, और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी। और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके स्पेशल मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और डीएनए से सैंपलिंग करा के मैचिंग करवाई जाएगी। ग्रामीणों से किसी तरह की जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि पहले भी 2 बार पंचायत के माध्यम से समझौता करवाने की बात भी सामने आई है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं कि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी